अमृततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है, अजी राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा सत्सत प्रणाम है, सत्सत प्रणाम है, सत्सत प्रणाम है। तेरे दरबार में बात हमने अजब देखी, हे मेरे राघव तेरे दरबार में बात हमने अजब देखी, और रहमत की नजर हर एक पर एक सी देखी। तुझे देते नहीं देखा हे प्रभु, तुझे देते नहीं देखा। एकाकी सुना तो नहीं? वो कौन कौन भगवान ने देखे हो? कौन कौन देखे हो? देखे हो? आओ कथे बाहर। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहा तो भगवान बेटा दाई दादा बंद 5-10 रुपए दे देते का, महीना भर के कुरकुरे नड्डा बिस्कुट सब दे देते तुम अल्लाह के हैं। कहते उसने हाथ में कुछ रखा देखे ना हम भगवान ला। मौसी तू ही मतलब पूछा वो देखियो भगवान ला? नहीं देखे ना। हमारे पास में जिन भी चीज है धन दौलत पुत्र परिवार सब चीज भगवान के देन है। हरे की नोहर है, हरे ना कि कोई लंबानी अडानी ना दे दे, नहीं दे। कौन दे है? सब भगवान की ही देन। लेकिन कभी हम उन्हें देते नहीं देते कि कोई देखे हो भगवान लोग कुछ हाथ हमारे हाथ में रखत देखा देखे हो? नहीं देखे ना। तो देखो कितना कृपा निधान है वो देना दे यार। सब कुछ दे के बैठे है, लेकिन कभी वो जताइस नहीं है, बताइस नहीं है कि हमारे पास में जिन भी चीज है सब ओकरे कृपा है। और हम आदमी देखो साधारण व्यक्ति पड़ोसी कांदा भाजिल घलोक देवो नहीं, तो बगल में 4 जन कर गोठिया डरवा मोटा मोटा भाजिल दे हो, बेचारी घर खात है बने के, मतलब वो बता कि हाँ मैं दे होकर घर। ऐसे ऐसे आदमी और वो परम पिता परमेश्वर जी हमें सब कुछ दे के बैठे, लेकिन कब होता ऐसे। और जब जब हमारे जीवन में दुख आते पीड़ा आते ना, तो हम वही ज्यादा बखान कर वही परमात्मा है। तेकर सिद्धि कहे जाते वो तेरे दरबार में बात हमने अजब देखी, और रहमत की नजर हर एक पर एक सी देखी। तुझे देते नहीं देखा हे मेरे राघव, तुझे देते नहीं देखा, मगर हम सबकी झोली भरी देखी, हम सबकी झोली भरी देखी। बोले श्यावर रामचंद्र की। अब ऐसी तो दाई हो भगवान राम की कथा अनंत है, अपार है, अथाह सागर के समान है। ये बात ला आप मतलब एक इकलौता मैंने कहा था, ना जानो कितनो संत मानस मंच में आए राम कथा कहे। सब राम कथा में सबसे पहले एक ठन बात है इसका, जैसे कि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुने बहुविध सब सुनता। जिन प्रकार से परमपिता परमेश्वर अनंत है, अपार है, घट घट के वासी है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, गुण के निधान है, ऐसे परमात्मा के ऊपर कथा भी अनंत है, अपार है दायो। लेकिन कतको जन संत के ही जब भगवान की कथा अनंत है अपार है तो दिखत ये ग्रंथ नानचन है नहीं बाबा। ये रामायण दिखत में कतका जाने ज्यादा ज्यादा 250-500 पन्ना कहावे, तो अनंत कथा ये 250-500 पेज में कैसी आ गई? सोचे की बात। तुलसीदास जी महाराज की हरि अनंत हरि कथा अनंत कहना कहा चाहते हैं, पहले समझो कि भगवान की कथा अनंत है, और अनंत कथा ला कोई एक छोटी सी चीज में सीमित नहीं कर सका।
जे संत भगवान की कथा ला जैसे जाने सो अपन ग्रंथ में रचे के प्रयास करी। ये दुनिया में केवल एक ही रामायण नहीं, एक ही रामचरितमानस नहीं, सहस्त्रों रामायण है। तुलसीदास जी महाराज के बस यही कहना है कि वो सहस्त्रों रामायण निचोड़ करके एक रामायण वाले झलक ही रामचरितमानस। और अवन वही अनंत भगवान की कथा आज आप मन के में बीच में रखे के प्रयास करत है। साधारण सी बात है कि जैन कथा स्वयं देवादिदेव महादेव ने कह सके। जैन कथा हजार मुख वाले शेषनाग जी महाराज गेश के कर गुणगान करना मोर बस के बात नहीं है। जैन कथा माता सरस्वती जिस बला ज्ञान दे के रखे है, सबके हृदय में जकर निवास है, ऐसे माता सरस्वती भी केश का कि भगवान की कथा इतना आनंद है, इतना पार है कि वो बुद्धि से भी परे है राम की कथा। अब देखो जैन जगत गुरु शंकर भगवान ला हम दुनिया के विश्व गुरु माने जाते हैं, वो भगवान भोलेनाथ जी महाराज भी किसदाई का। एक दिन वो माता पार्वती सुंदर कैलाश पर्वत में विचरण करत रहा। विचरण करत करत एक ठन बड़े सुंदर से नाम माता पार्वती के कान में सुनाए गए। मौसी सुना तो नहीं? ऐसे तो इस दुनिया में सब लोग कोई ना कोई नाम बने लागते हैं। तू मन ला कदे नाम बने लागते तेला बता। कोनो तो लागत हो कदे नाम बने लागते ना। हाँ कुछ तो बता दो। डांट नहीं पड़े भाई, 100 रुपया 50 रुपया दे बोल दी तेकर बट डांट ऐसे वाला सिस्टम में नहीं है ना भैया कि रखे होगा। बोल दी तेकर मन नहीं है ना। हाँ नहीं है कहा भाई चलो बोलो। कदे नाम बने लागते तू मन ला? अमरीश पुरी, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, कादे नाम बने लागते काकर? अच्छा शंकर भगवान के बढ़िया बात है भाई, है ना। जीव है तभी शिव है, शिव है तभी जीव है। अवन कोई संत के कहना का पहले जाने की प्रयास करे ना, सुंदर नाम होना का कर चाहिए, है ना बाबा। तभी तो जानबो कि नाम सुंदर का करे है। हमने इसने जे कान में बने लागे वही सुंदर है, इसी वाला बात नहीं। तुलसीदास जी महाराज के कहना का कि जासु नाम सुमरत एक बारा उतरे है नर भव सिंधु अपारा। और वही तुलसीदास जी महाराज के लेखनी में ये भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। अजी ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम वोकरे होना चाहिए जेकर नाम सुमरे मात्र से हमारे जीवन के कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। जेकर नाम स्मरण मात्र से हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाए, हमें भवसागर से पार हो जाए, वही नाम तो सबसे सुंदर होना चाहिए, है ना दादा। तैसे कौन से नाम है काकर नाम बने हैं वो जेकर नाम लेके हम भवसागर से पार हो सकते हैं? दाई बता ना। वो नहीं जाना? जाना थे तब बोल नहीं बताते भाई, कुछ तो बता दो। काकर नाम ले जीवन की कल्याण है। तुम्हारे मन की तवाज ज्यादा आवत में अब भी चबी खा पी का है भाई, सब बोझ है ना ले भला भाई। चलो हिंट में दे तो नाम आप ही मन लेना है, ठीक है। जग में सुंदर है तो नाम काकर काकर नाम एक ठन में लो, एक ठन तू मन लू बनी नहीं। चाहे कृष्ण कहो या नहीं आते रे दादा, कर मन के तवाजे नहीं आते। चाहे कृष्ण कहो या राम। अब तो ले दो क्या कहना है, बोलो जय जय। जय जय श्री राम। बस बस यही नाम ला सुने वो कौन? माता पार्वती। कहाँ? कैलाश पर्वत में। और जब ये राम नाम का उच्चारण जब सुने हैं माता पार्वती, हृदय में ऐसे आनंद उत्पन्न हुए, सोच में पड़ गई माता कि जिगर नाम इतना सुंदर है वो कितना सुंदर हो। देवादिदेव महादेव के मुख में राम 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 निकलत, आखिर राम हरे कौन? स्वयं देवादिदेव महादेव राम के नाम ले कोई साधारण प्राणी तो नहीं हो सके, हो न हो वो कोई परम शक्ति हरे। तो ऐसी कौन सी परम शक्ति हरे मोहला जानना चाहिए। ऐसे कि माता पार्वती सुंदर भगवान भोलेनाथ जी महाराज से पूछे लगे, और जब सुंदर पूछी तब महादेव भी बड़े सुंदर ढंग से बताया बड़ा लग। देख पार्वती राम कथा पूछा था, लेकिन एक ऊपर कभी संदेह मत कर। कबर जहाँ विश्वास तहाँ राम है, और जहाँ विश्वास नहीं है ना
वहाँ राम की निवास भी नहीं। अवन वही संदेह, वही भ्रम, वही मोह के थल आज आप मन के बीच में हम रखेले जाते हैं, जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज की लेखनी में है। हमारे बंटवारा में मिले प्रसंग, हमारे भाग्य में मिले प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 123 के चौपाई, जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जब देवादी देव महादेव माता पार्वती ला सुंदर राम कथा सुनाई सुना दायो, तो वो समय भोलेनाथ जी महाराज के मुख से एक बात तो निकली इसका, हे पार्वती, भगवान की लीला ले तो बड़े से बड़े भक्त, बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े व्यक्ति नहीं पहचान पाए, सोकर से बच नहीं पाए। यहाँ तक कि नारद जी महाराज जी हर वक्त नारायण 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 कहा थे, वो नारद जी महाराज भी भगवान की लीला में फंस के रहे, मोह में जकड़ के रहे, और भगवान तो अपन भक्त कभी मोह में देख नहीं सके। माता पार्वती जब अतका सुनी कि नारद जी महाराज मोह में पड़े, नारद जी महाराज ने श्राप मिले रही, कौन श्राप दे रही, कावड़ श्राप दे रही, नारद जी महाराज भगवान ने कावड़ श्राप दी, एला जाने के प्रयास करबो, जिला देवादी देव महादेव माता पार्वती ला बता। और जैसे कि आप मन लगे हो कि जहाँ विश्वास तहाँ राम है, जहाँ विश्वास नहीं है तहाँ राम की निवास भी नहीं। तो अवर राम कथा श्रवण करत, वो भी काकर मुख से देवादी देव महा